Assalamu alaikum students. How are you? I am Shahbaz Akhtar, your chemistry teacher, and you are present in chemistry class. आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ साल्ट्स। चैप्टर सेकंड है, 10th केमिस्ट्री है, उसमें टाइप्स ऑफ साल्ट्स ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर इनमें से हर एक पॉइंट शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी पूछ लेते हैं। वैसे ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि गिव द नेम्स ऑफ टाइप्स ऑफ साल्ट्स। तो आपको पहले ये 6 टाइप्स ऑफ साल्ट्स के नाम याद होने चाहिए। नॉर्मल या न्यूट्रल साल्ट्स, एसिडिक साल्ट्स, बेसिक साल्ट्स, डबल साल्ट्स, मिक्स्ड एंड कम्प्लेक्स साल्ट्स। फिर इनकी फार्मेशन, ये बनते कैसे हैं और इनकी भी आगे प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी देखेंगे। एमसीक्यूज़ में भी यहाँ से कुछ चीज़ें आ जाती हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग, ये तीनों फॉर्मेट में आने वाली चीज़ें। अच्छा, अब पहले हम देखते हैं नॉर्मल और न्यूट्रल साल्ट, ये क्या होता है। बच्चों आपको पता है न्यूट्रल का वर्ड यूज़ होता है यानी जिस ऐसी स्पीशीज जिसके पास ना एसिड का टेस्ट हो ना बेस का टेस्ट हो, यानी वो न्यूट्रल होनी चाहिए, वहाँ एसिड और बेस की मिकदारें बराबर होनी चाहिए, उसके लिए हम न्यूट्रल का वर्ड यूज़ करते हैं। यहाँ पे भी न्यूट्रल साल्ट बिल्कुल वैसा ही एक साल्ट है, ऐसा साल्ट जिसके पास ना एसिड का टेस्ट होना चाहिए ना बेस का टेस्ट होना चाहिए। इसकी फार्मेशन कैसे होती है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक इक्वेशन, उसके बाद मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि इसमें फार्मेशन हुई कैसे। एसिड और बेस का रिएक्शन करवाया हमने। एसिड और बेस के रिएक्शन देखें, यहाँ जो एसिड है ना इसके पास जितने भी एच होंगे, यहाँ पे जितने हाइड्रोजन के आयंस होंगे इस एसिड के पास, वो सारे के सारे यहाँ से निकल जाएंगे और उसकी जगह बेस का पॉजिटिव पार्ट आ जाएगा। हमें पता है Na पे पॉजिटिव होता है और OH पे नेगेटिव होता है। देखिए ये Na का पॉजिटिव पार्ट एसिड के जितने भी H पॉजिटिव होंगे उन सब को वहाँ पे निकाल देगा। बेस का पॉजिटिव पार्ट एसिड के H पॉजिटिव जितने भी इधर होंगे वो सब के सब इधर से निकाल के खुद उनकी जगह ले लेगा। तो यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन निकल गया और उसकी जगह Na आ गया, तो NaCl बन गया और वो हाइड्रोजन ये OH, ये दोनों मिलके H2O बना रहे हैं। अब देखिए ये वाला जो साल्ट है ना, इसमें ना तो H पॉजिटिव है ना ही OH नेगेटिव है, मतलब ना तो ये एसिड है ना ही ये बेस है, इसलिए इसको न्यूट्रल या नॉर्मल साल्ट बोलते हैं। तो कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ H पॉजिटिव आयन ऑफ एन एसिड विद पॉजिटिव पार्ट ऑफ अ बेस, यानी जो एसिड का H पॉजिटिव होगा वो कम्प्लीटली रिप्लेस हो जाएगा बेस के पॉजिटिव पार्ट के साथ। तो ऐसे साल्ट्स को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल या न्यूट्रल साल्ट। और नॉर्मल या न्यूट्रल साल्ट हमें पता है कि उसके अंदर ना एसिड का टेस्ट ना बेस का टेस्ट, तो हम कहेंगे कि मतलब वो लिटमस पेपर के ऊपर कोई इफेक्ट शो नहीं करवाता। ये MCQ में पूछ लेते हैं कि नॉर्मल साल्ट लिटमस पेपर के ऊपर कौन सा इफेक्ट शो करवाता है, तो नो इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर। ये इसकी प्रॉपर्टीज़ में भी आता है। ये पूछ लेते हैं कि मतलब नॉर्मल साल्ट्स की प्रॉपर्टीज़ बयान करें, तो उसमें ये एक ही है कि नो इफेक्ट्स ऑन लिटमस पेपर, यानी ब्लू हो तो उसको रेड नहीं करेगा और रेड लिटमस पेपर हो तो उसको ब्लू नहीं करेगा, क्योंकि इसके अंदर ना एसिड का टेस्ट है ना ही बेस का टेस्ट। नेक्स्ट साल्ट की तरफ चलते हैं जो है एसिडिक साल्ट। एसिडिक साल्ट की पहले फॉर्मेशन देख लेते हैं, पहले हम एक इक्वेशन देखेंगे फिर उसको समझाना थोड़ा आसान हो जाएगा। थोड़ा गौर कीजिए, यहाँ पे एसिड के पास 2 हाइड्रोजन है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, इस साल्ट में एक हाइड्रोजन बाकी है, मतलब सारे के सारे हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं हुए। तो हम कह सकते हैं कि ऐसा साल्ट जो कैसे बनता है, एसिड के पास जितने भी हाइड्रोजन होंगे वो सारे के सारे वहाँ से रिमूव नहीं होंगे, कुछ रिमूव हो जाएंगे, 1 2, अगर 2 हैं तो 1 रिमूव हो जाएगा, 3 है तो 1 भी रिमूव हो सकता है, 2 भी रिमूव हो सकते हैं, सारे के सारे यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव नहीं होंगे। तो किसके साथ रिमूव होंगे, यहाँ से ये हाइड्रोजन निकलेगा और इसकी जगह बेस का पॉजिटिव पार्ट आएगा। तो हम कह सकते हैं पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ H पॉजिटिव आयन विद पॉजिटिव पार्ट ऑफ बेस, यानी यहाँ पे जितने भी हाइड्रोजन होंगे वो सारे के सारे यहाँ से रिमूव नहीं होंगे, एक आधा हाइड्रोजन इधर रह जाएगा। फर्ज करें एक निकल गया, उसकी जगह ये K यानी पोटाशियम आ गया, क्या बचेगा KHSO4, तो ये बन रहा है KHSO4, वो वाला हाइड्रोजन और ये वाला OH, H2O बना रही है KHSO4। इसके पास देखिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन होने की वजह से हम कहेंगे ये एसिड है, तो एसिडिक साल्ट है क्योंकि एसिड और बेस के रिएक्शन से बना है और इसमें हाइड्रोजन है, इसका मतलब है इसके अंदर एसिड का टेस्ट भी मौजूद है। तो हम कह सकते हैं कि ये नॉर्मल, ये सारी की सारी रिप्लेसमेंट नहीं हुई, जितने हाइड्रोजन थे उनमें से कुछ ना कुछ रिप्लेस हुए और उनकी जगह बेस का पॉजिटिव पार्ट आ गया। तो पार्शियल रिप्लेसमेंट से जो साल्ट बनता है उसको क्या बोलेंगे, एसिडिक साल्ट बोलेंगे। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, गिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिडिक साल्ट।
प्रॉपर्टीज़ में चलते हैं। अब देखिए इसके अंदर H पॉजिटिव मतलब ये एसिड का टेस्ट रखता है, और एसिड क्या करते हैं, लिटमस पेपर पे क्या इफेक्ट होता है, एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देते हैं, मतलब ये वाला साल्ट ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देगा। यानी पहली प्रॉपर्टी है कि ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देता है। अब दूसरी प्रॉपर्टी है कि हम इसका फर्दर अगर KOH के साथ यानी इसका और KOH का दोबारा रिएक्शन करवाएं तो यहाँ पे नॉर्मल साल्ट जनरेट होगा। कैसे होगा, देखिए इसका और इसका रिएक्शन करवाते हैं, थोड़ा फोकस कीजिए। यहाँ पे अब तो एक हाइड्रोजन है, क्या होगा, ये हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, उसकी जगह क्या आ जाएगा, पोटाशियम आ जाएगा। अब हम कह सकते हैं कि जितने हाइड्रोजन थे वो सारे के सारे रिप्लेस हो गए। तो अब ये कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ H पॉजिटिव विद पॉजिटिव पार्ट ऑफ अ बेस, एक बेस के पॉजिटिव पार्ट के साथ ये हाइड्रोजन सारे के सारे रिप्लेस हो रहे हैं। तो जब कंप्लीट रिप्लेसमेंट होती है तो उस वक्त कौन सा साल्ट बनता है, उस वक्त नॉर्मल या न्यूट्रल साल्ट बनता है। ये हाइड्रोजन निकल गया, उसकी जगह एक और पोटाशियम आ गया तो K2SO4 बनेगा, K2SO4 और साथ में H2O। अब ये K2SO4 कंप्लीट रिप्लेसमेंट के बाद बना, तो हम कह सकते हैं कि हम नॉर्मल साल्ट भी बना सकते हैं फ्रॉम एसिडिक साल्ट, यानी एसिडिक साल्ट से हम नॉर्मल साल्ट बना रहे हैं, ये भी इसकी प्रॉपर्टी में आता है। और यहाँ पे एक और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि प्रिपेयर नॉर्मल साल्ट्स फ्रॉम एसिडिक साल्ट्स, तो ये क्वेश्चन भी लिख लीजिए। ये क्वेश्चन आ जाता है प्रिपेयर नॉर्मल साल्ट फ्रॉम एसिडिक साल्ट, उसमें आपने जस्ट ये वाली प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है कि आपने एसिडिक साल्ट के साथ फिर बेस का रिएक्शन करवाना है, और उसमें जितने हाइड्रोजन होंगे वो सारे के सारे रिप्लेस हो जाएंगे। उसके बाद जो एसिड बनेगा वो उसके बाद जो साल्ट बनेगा वो नॉर्मल साल्ट कहलाएगा। ये क्वेश्चन भी आ जाता है। अगर प्रॉपर्टीज़ पूछ लें तो आपने ये दोनों प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड करनी। अगर ये वाला क्वेश्चन आ जाए तो आप जस्ट इस इक्वेशन को लिखें और अपने अल्फाज में इस इक्वेशन को आप एक्सप्लेन कर दें। अगर आ जाए एसिडिक साल्ट, उसकी फार्मेशन बताएं और उसके साथ दोनों प्रॉपर्टीज़ भी बताएं, ठीक है ना। अगर आ जाए एसिडिक साल्ट्स क्या होते हैं, अब बातें हैं बेसिक साल्ट्स क्या होते हैं उन पर। देखिए बेसिक साल्ट्स वो होंगे जिनके अंदर बेस का टेस्ट होगा, और बेस हमने आर्हीनियस कंसेप्ट पढ़ा हुआ है। बेस होता है जिसके पास OH नेगेटिव आयंस हो, यानी ऐसा साल्ट जिसके अंदर OH नेगेटिव होगा हम उसे क्या बोलेंगे, बेसिक साल्ट। यानी OH नेगेटिव नहीं, OH होगा, उसे हम बेसिक साल्ट, इसके अंदर बेस का टेस्ट होगा। अब इसकी फार्मेशन, पहले हम एक इक्वेशन लिख लेते हैं फिर इसकी फार्मेशन देखते हैं। फोकस कीजिए, ये हमारे पास एक बेस है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH थ्राइस, और ये एक एसिड है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे OH रिप्लेस होगा, OH पे नेगेटिव चार्ज होता है, अगर ये अकेला हो जाए तो OH रिप्लेस होगा, रिप्लेस होगा नेगेटिव पार्ट ऑफ एन एसिड। मतलब इसको अगर यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ पे H नहीं आएगा, बल्कि ये नेगेटिव निकाल रहे हैं तो उसकी जगह नेगेटिव ही आके लेगा। यहाँ पे जितने भी OH होंगे वो सारे के सारे रिप्लेस नहीं होंगे, 3 है तो 1 या 2 रिप्लेस हो सकते हैं। मतलब आप यहाँ से एक OH को निकाल दें, बाकी AlOH ट्वाइस रह जाएगा, ये लिखा हुआ है AlOH ट्वाइस, और उसकी जगह ये क्लोरीन ले आए तो AlOH ट्वाइस Cl। अब देखिए ये वाला जो साल्ट बन रहा है ये इसकी कंप्लीट रिप्लेसमेंट से नहीं बन रहा, वहाँ पे जितने हाइड्रोक्साइड होंगे वो पार्शली रिप्लेस होंगे। मतलब वहाँ पे 3 है तो 2 या 1 रिप्लेस हो जाएगा, तो उसकी जगह नेगेटिव पार्ट आ जाएगा एसिड का। तो ये वाला जो साल्ट है इसको हम बेसिक साल्ट बोलते हैं, क्योंकि इसमें अभी भी OH आयंस मौजूद हैं, यानी बेस का टेस्ट मौजूद है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़, आगे भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है गिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिक साल्ट, तो इसकी भी 2 प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली प्रॉपर्टी यानी ये बेस का टेस्ट रखता है, इसका मतलब है लिटमस पेपर पे भी इफेक्ट करेगा, और बेस क्या करता है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देता है। अगर आप इस सोल्यूशन में लिटमस पेपर को डिप करेंगे, अगर उसका कलर रेड है तो इसके अंदर डिप होने के बाद वो ब्लू हो जाएगा, इसका मतलब है ये बेसिक टेस्ट रखता है, मतलब ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देता है। दूसरी प्रॉपर्टी है कि आप इसका फर्दर इसके साथ अगर रिएक्शन करवाएं तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, यहाँ से एक और OH रिप्लेस हो जाएगा और उसकी जगह एक और क्लोरीन आ जाएगा। तो रिएक्शन करवाते हैं, देखिए क्या होने वाला, एक और OH निकल जाएगा, एक और क्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा, तो ये बनेगा AlOHCl2, क्योंकि एक और क्लोरीन आया, पहले एक क्लोरीन था Cl2, OH के 2 थे, एक निकल गया, ये OH अकेला रह गया, वो OH जो निकला है और ये वाला H, ये दोनों मिलके H2 बना देंगे। अब देखिए यहाँ पे अभी भी इसके अंदर बेस का टेस्ट है, ये भी बेसिक साल्ट ही है, ठीक है। इसका दोबारा फिर HCl के साथ रिएक्शन करवाएं। अब क्या होगा, एक और OH निकाल दें और उसकी जगह एक और क्लोरीन ले आए,
OH सारे के सारे ख़त्म हो गए, AlCl2 थे, एक और क्लोरीन आया तो AlCl3 बन जाए और साथ में H। अब देखिए यहाँ पे OH खत्म हो गया, तो मतलब ये वाला ना तो इसके अंदर H है ना OH है, मतलब ये नॉर्मल या न्यूट्रल साल्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि आप बेसिक साल्ट से भी नॉर्मल या न्यूट्रल साल्ट प्रिपेयर कर सकते हैं, ये भी उसकी प्रॉपर्टी में आता है। अगर प्रॉपर्टीज़ वाला शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो आपने एक तो ये लिखना है और उसके अंदर ये दोनों इक्वेशंस भी लिखें। अच्छा, अब ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि प्रिपेयर नॉर्मल साल्ट्स फ्रॉम बेसिक साल्ट्स। पहले हमने एसिडिक वाला किया, अब बेसिक साल्ट से प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रिपेयर नॉर्मल साल्ट्स फ्रॉम बेसिक साल्ट्स। तो ये क्वेश्चन लिख लें। बेसिक साल्ट्स, उसका फर्दर HCl के साथ रिएक्शन करा, फिर बेसिक साल्ट बना है, उसका फर्दर फिर HCl के साथ रिएक्शन करा, उससे नॉर्मल साल्ट बने। मतलब आप नॉर्मल साल्ट भी प्रिपेयर कर सकते हैं फ्रॉम बेसिक साल्ट। अगर ये क्वेश्चन आ जाए प्रिपेयर नॉर्मल साल्ट फ्रॉम, आपने ये जस्ट 2 इक्वेशंस प्रोवाइड करने। अगर प्रॉपर्टीज़ पूछ लें रेड से ब्लू लिटमस पेपर के अंदर इसकी चेंजिंग और ये दोनों रिएक्शंस भी इसके साथ लिखने, ये दोनों प्रॉपर्टीज़ में आ जाता है। अगर आ जाए व्हाट आर बेसिक साल्ट, तो व्हाट आर बेसिक साल्ट आप उसकी फार्मेशन और इसको एक्सप्लेन करें, उसके साथ दोनों प्रॉपर्टीज़ लिखें, फिर आपके उस क्वेश्चन के आंसर में हुस्न पैदा हो जाएगा। ये आज का था। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह ये नेक्स्ट जो 3 टाइप्स हैं वो अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।